राइट? तो यू गॉट इट? कमेंट करके बताइए। पीएसएल का लिमिट जो था वही है 40%, 18%, 7.5, 12% जो आपका सब टारगेट्स था सेम है। फॉर एन एग्जाम्पल, the ANBC adjusted net bank credit of a bank is 1000 crore से SBI डोमेस्टिक बैंक 40% ओवरऑल टारगेट रहेगा। तो इंक्रीमेंटल क्रेडिट इन लो पर कैपिटा PSL डिस्ट्रिक्ट में भी is about 50 crore. Incremental credit for high per capita PSL per district is 30 crore. We are taking this as an example. आगे कैलकुलेशन भी आ सकता है, अंडरस्टैंडिंग के लिए भी ये चीजें आपको आसान हो जाएगा। आर यू ऑल ऑन सेम पेज? ये उन लोगों को इंटरेस्ट नहीं देगा ये क्लास जिनको बैंक जॉब से कोई मतलब नहीं है। इफ यू आर ए वेरी गुड लर्नर, इफ यू वांट टू क्रैक द बैंक एग्जाम्स, योर बैंक प्रमोशन, योर RRB स्केल 2, स्केल 3, बैंकिंग लेटरल एंट्री, RBI ग्रेड B, then probably this is going to be one of the most enjoyable sessions because we have some complex topics to solve, right? So SBI is a domestic bank. You will know the targets: 40%, 18%, 7.5, 12% the soft targets, right? 1000 crore as ANBC. So in per capita PSL districts, they have given additional 50 crore or incremental 50 crore. In lesser per capita PSL districts, they gave 30 crore. So let's calculate. So what will be the adjusted credit in low per capita PSL district? This 50 crores will be 62.5 enhanced, right? And here it will be reduced to 90%, means 27 crores. So the total adjusted PSL credit 62.5 plus 2.7 is 89.5 crores. But original loan given was 80 crores. Incremental loan given is of 80 crores, but the calculation in bank's balance sheet for the PSL purpose will be 89.5. ठीक है, समझ में आई बात? ये कैलकुलेशन है। 40% ऑफ ANBC होना चाहिए, यानी कि 400 करोड़ देना था PSL में, दिया कितना? 89.5। ये इंक्रीमेंटल ही कैलकुलेट होगा। तो अब शॉर्टफॉल हुआ 310.5। इतना तो शॉर्टफॉल नहीं रहेगा, SBI जैसे बैंकों का तो अचीव हो जाता है। मेजरली कुछ प्राइवेट बैंक्स और आपका जितने भी फॉरेन बैंक्स हैं उनके टारगेट मैच नहीं करते, इसीलिए वो PSLC खरीदते हैं, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट, RIDF में इन्वेस्ट करते हैं, या फिर क्या करते हैं? ऑन लेंडिंग करते हैं। ऑन लेंडिंग करते हैं ताकि टारगेट अचीव हो जाए। एवरीबॉडी गॉट इट? PSL स्क्रीन, यस, आई एम टेकिंग यू टू द PSL स्क्रीन। गॉट माई पॉइंट? गॉट माई पॉइंट? दिस इज दिस टारगेट। ये हमारे इंटरनल PSL के क्लास में है। हाउ दिस 50 crores हमने वी अज्यूम्ड एडिशनल 50, मतलब मान लीजिए इन डिस्ट्रिक्ट में लास्ट ईयर 200 करोड़ का लोन दिया गया था, इस बार 250 करोड़ का लोन दिया गया, तो कितना हुआ इंक्रीमेंटल? 50 करोड़। ऑन लेंडिंग मीन्स बैंक एंड NBFC come together, बैंक्स मनी, NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज कस्टमर बेस। ओके, ऑन लेंडिंग के मेरे क्लासेस हैं, RBI सर्कुलर अच्छे से पढ़िए, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए, सो टेस्ट योरसेल्फ। इतना कुछ बोलने के बाद आपका टेस्ट लेते हैं। कैन एग्री बैंक लोन्स अगेंस्ट गोल्ड, जहां पे गोल्ड मॉर्गेज है, कैन बी क्लासिफाइड अंडर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग? प्रायोरिटी सेक्टर किसको दिया जाता है? एग्री में, मतलब उन लोगों को जिनकी इनकम कम है, ठीक है, जिन लोगों को नीड है, जो लोग इकोनॉमी के लिए कुछ करते हैं मगर उनके पास प्रॉपर फंडिंग के तरीके नहीं होता है, मगर वो आदमी जो गोल्ड ज्वेलरी दे सकता है वो थोड़ी प्रायोरिटी सेक्टर में आएगा। जो अपना गोल्ड ज्वेलरी मॉर्गेज दे सकता है वो तो बड़ा आदमी है, मेरे पास 50 लाख 1 करोड़ का गोल्ड ज्वेलरी है, तो थोड़ी मैं गरीब हूं, नहीं हूं ना। तो एग्री बैंक लोन्स अगेंस्ट गोल्ड कैन बी क्लासिफाइड अंडर प्रायोरिटी सेक्टर? नो, यस, नो, 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 नो। यहाँ पे एक पोल कर देना चाहिए था मुझे, तब पता चलता कि कितने लोग यस और नो में। शायद बैकएंड अगर देख रहा होगा तो वो पोल बना देगा। आप लोग कंफ्यूज हैं क्योंकि मैंने आपको कंफ्यूज कर दिया, ठीक है। आंसर क्या है ऑन योर स्क्रीन? यस, it will still be categorized as PSL. The PSL has nothing to do with collateral.
PSL has only concern on the type of loan and the loan purpose. PSL guidelines focus on the loan purpose, not on the loan benefit purpose of the loan and the type of beneficiary, rather than type of collateral. ठीक है, rather than type of collateral. Loans given to individuals or business for agri activities can qualify for PSL even if the collateral is gold. As per guidelines, banks may waive the margin requirements on a gold loan up to 1.6 lakh. ठीक है, loan should be extended based on scale of finance and proper assessment of credit requirements on an agricultural activity and not merely on the value of gold collateral. है कि नहीं तगड़ा क्वेश्चन? है कि नहीं तगड़ा क्वेश्चन? बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए हैं. ये अगर इंटरव्यू में पूछा जाता तो कुछ लोग नॉलेजिस्ट के स्टूडेंट होकर भी कुछ लोग फंस जाते. बीच बीच में इस तरह का टेस्ट भी लेना जरूरी है, मुझे आज ये सीख मिला. राइट? Yes. So now RBI allows additional special current accounts for export and import settlements in INR. तो करंट अकाउंट का एक रेस्ट्रिक्शन है. करंट अकाउंट का रेस्ट्रिक्शन पता है कि नहीं पता है? मैंने सेशन भी लिया है, देख लीजिएगा. नॉलेजिस्ट करंट अकाउंट नॉर्म्स यूट्यूब कर लीजिएगा, एप्लीकेशन में भी अवेलेबल है. तो अगर आपका किसी एक पर्टिकुलर बैंक से एक्सपोजर 5 करोड़ से नीचे है तो आप फ्रीली करंट अकाउंट खोल सकते हैं. अगर किसी से आप 5 करोड़ से ज़्यादा लोन लेके रखा है तो उसका अप्रूवल लगेगा. अगर आपका CCOD उसी से चल रहा है तो आपको दूसरे करंट अकाउंट खोलने का इजाज़त बहुत कम टाइम, मतलब उसी से ही इजाज़त लेके आप खोल सकते हैं. अदरवाइज इट इज़ नॉट अलाउड एंड योर मेन ट्रांजेक्शन शुड बी डन इन योर CC एंड OD अकाउंट ओनली. राइट? तो मगर RBI ने बोला कि नहीं, एक्सपोर्ट क्रेडिट के लिए you can open another account. Reserve Bank of India has allowed AD category 1 banks which maintain special rupee Vostro account to open additional special current accounts for settling both export and import transactions in Indian rupee. ठीक है, तो AD कैटेगरी 1 बैंक को, ये आपको और हमको नहीं, AD कैटेगरी 1 बैंक को ये लाइसेंस मिलेगा कि सेपरेट एक करंट अकाउंट INR के लिए खोलने के लिए. तो ये भोस्ट्रो क्या है? The change aims to streamline international trade and settlement. ये भोस्ट्रो और नोस्ट्रो क्या है भाई? If you are preparing for any kind of public sector bank promotion exam, be it scale 1 to scale 6, we have a dedicated course for you. For State Bank of India to Reserve Bank of India, from IDBI Bank to Punjab and Sind Bank, from BOB to PNB, our comprehensive bank promotion exam course covers all aspects of bank promotions. Inside the course where we have general banking, professional banking, RBI circulars, economy, credit, risk, forex, and nowadays they are asking additional content like Companies Act, other acts, etc. So that is also covered inside our course here, and this is prepared as per the new syllabus of bank promotion exam, where they ask few questions from marketing HR as well. Based on your exam pattern, based on previous year pattern, the courseware is designed. For higher grades, deeper study materials are also provided up to scale 6 level. Also, we have RBI circular gist and monthly banking to aid you in your preparation. In promotion batch, it is completely free, and additional batch is also given to you. There is a all banking certification course for JIAB, CCP, MSME, Forex, etc. And the course covers all specialized field like credit, risk, treasury, forex, retail banking, finance, account, trade finance, audit, IT, HR, corporate governance, reasoning, and in some of the banks they are nowadays asking questions related to reasoning and banking. Do join our Telegram channel. We are now celebrating 10,000 plus success stories at Knowledgeist. So you are watching this class at our additional channel Bank Promotion and JIIB by Knowledgeist. You can also stay connected with our main channel with 1,65,000 plus subscribers. Dedicated internal batches classes are available in internal batches. We are conducting live classes post 9 o'clock for the benefit of our working professionals. So see you in the internal classes.